यहाँ आपसे क्वेश्चन में एक डायमेंशन पूछी गई है इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क की, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क। तो इलास्टिसिटी आती कहाँ से? हुक्स लॉ से। आप लिखते हो स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ जो कांस्टेंट आता है वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, उसको अलग अलग नाम से पूछते हैं। इलास्टिसिटी लिख देंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख देंगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी। इन सब के बारे में आप देखोगे तो सबकी डायमेंशन सेम होगी, और वो क्या होती है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है डायमेंशन लेस, क्योंकि वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ऐसा होता है। तो ये आ गई इलास्टिसिटी। अब पर यूनिट टॉर्क आपसे पूछा गया है, तो मैं यहाँ लिखूँगा इलास्टिसिटी अपॉन टॉर्क, इसकी डायमेंशन। इलास्टिसिटी है फोर्स अपॉन एरिया, टॉर्क है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसको मैं ऐसा डी लिख सकता हूँ। फोर्स को कर दोगे आप कैंसिल, तो ये 1/a/d आ जाएगा, आउट ऑफ विच एरिया इज एल स्क्वायर, और लेंथ जो है वो एल है, तो ये एल का क्यूब है, ऊपर जाके हो जाएगा l⁻⁻3। अब मुझे इसको कंपेयर करना है m⁻a l⁻b t⁻c से। सो b की वैल्यू आ गई -3, a और c आ गए 0। तो आंसर मुझे तो c से मतलब है, c पूछा गया एंड दैट इज़ 0, सो दिस इज योर आंसर। बट इसमें जो लिखा है b की वैल्यू 3 होगी, b बेसिकली -3 आ रहा है बच्चों, b 3 आ तो नहीं रहा है।